नमस्कार। आज हम सीखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई कैसे करते हैं, कौन से कंपाउंड साइक्लिक है, कौन से होमोसाइक्लिक है, हेट्रोसाइक्लिक है, एरोमेटिक है। तो बेसिक क्लासिफिकेशन सीखेंगे। तो आप अच्छे से नोट्स बनाएं और लेक्चर को पूरा अच्छे से देखें और साथ ही साथ इस यूट्यूब चैनल के बारे में अपने दोस्तों को जरूर बताएं। आप सब्सक्राइब भी करें और साथ ही चैनल पूरा फ्री है। यहाँ पे हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में नीट का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा कोर्स कराया जाएगा और दूसरे सब्जेक्ट के बारे में भी हम बहुत जल्दी लेके आएंगे कोर्सेज। अगर ज़्यादा बच्चे इस कोर्स का फायदा उठाएंगे तो दूसरे सब्जेक्ट के टीचर्स भी इसमें इन्वॉल्व होने के लिए मोटिवेट होंगे। थैंक यू। जय हिंद। एंजॉय द लेक्चर। एक लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। लिखो आप क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक पहले अपन लिख लो, फिर डिफाइन करते हैं। एक लिखो साइक्लिक, मतलब क्लोज चेन, नाम से समझ में आ रहा है। और एक होगा हमारा असाइक्लिक, मतलब ओपन चेन। और असाइक्लिक में फिर दो होंगे। एक होंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा क्या होगा बताओ? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अनसैचुरेट में फिर दो होंगे। कौन से दो होंगे बताओ? एक एल्कीन और एक क्या था हमारा? एल्काइन। एल्कीन का आपको एक और नाम बताया था ना, ओलिफिन्स। और एल्कीन का नाम क्या होता है? पैराफिन्स। अरे दिव्यांश, तुम कुछ कह रहे थे यार, क्या कह रहे थे? हो गया? ठीक। ओह सॉरी, निष्ठा। और ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या, इसका जनरल फॉर्मूला क्या था एल्केन का? CnH2n+2। और एल्कीन का क्या बताओ? CnH2n। और एल्काइन का क्या है? CnH2n-2। असाइक्लिक और साइक्लिक में कोई कंफ्यूजन नहीं है। साइक्लिक मतलब रिंग वाला, असाइक्लिक मतलब जिसमें रिंग नहीं होगी। समझ गए? ठीक है, अब आगे बढ़े। लिख लिया सबने? अब लिखो साइक्लिक को आगे लिखते हैं ना। साइक्लिक में फिर आगे दो कैटेगरी और बनाओ। एक हो गई हमारी होमोसाइक्लिक और दूसरी कौन सी हुई? हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में फिर दो और कैटेगरी हुई, एक एलिसाइक्लिक और एक एरोमेटिक। एरोमेटिक में दो और कैटेगरी हुई, एक बेंजीनॉइड और दूसरा कैसा हुआ? नॉन बेंजीनॉइड।
हेट्रोसाइक्लिक में भी दो कैटेगरी है, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। होमोसाइक्लिक की डेफिनेशन क्लियर है? होमोसाइक्लिक किसको बताया था? होमो मतलब एक जैसे, रिंग कंसिस्ट ऑफ कार्बन ओनली। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कार्बन वाली रिंग को क्या बोलेंगे? होमोसाइक्लिक। और हेट्रोसाइक्लिक किसको बोलेंगे? अदर देन कार्बन, है ना। अदर देन कार्बन मतलब कौन सा एटम हो सकता है रिंग में? हाँ, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे रिंग बना दूं तो बताओ ये होमोसाइक्लिक है, हेट्रोसाइक्लिक है? होमोसाइक्लिक। ये वाला बताओ ये क्या है? और ये और ये और ये साइक्लिक ही नहीं है ना भाई। होमोसाइक्लिक होने के लिए साइक्लिक भी होना पड़ता है, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक में जैसे ये, इसको बताओ हेट्रोसाइक्लिक ना। ऐसे हमारे पास ये वाला बताओ ये क्या है? हेट्रोसाइक्लिक। और ऐसे हमारे पास ये क्या है? हेट्रोसाइक्लिक। और इसमें ऑक्सीजन को हटा के नाइट्रोजन लगा दिया तो भी हेट्रो ही रहेगा ना। तो ये 3 मेंबर रिंग वाले को अपन बोलते हैं ऑक्सीरेन या इपॉक्सी रिंग बोलते हैं। 4 मेंबर को बोलते हैं ऑक्सीटेन। पहले नीचे ये लिखो एग्जांपल ऑफ होमोसाइक्लिक, और इसको बोलेंगे THF। पहले आप होमोसाइक्लिक के एग्जांपल लिखो। अब लिखो ये एलिसाइक्लिक। ये लिख लिया आपने एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक का मतलब लिखो दे आर नॉट एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स। Alicyclic means they are not aromatic molecules, not aromatic। इसको थोड़ा बाद में समझेंगे अपन एलिसाइक्लिक। और एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स देखने का तरीका जो है ना, वो तो अलग चीज है। एक एरोमेटिक में बेंजीनर्ड की डेफिनेशन लिखो। बेंजीनर्ड किसको बोलते हैं? बेंजीन जैसा। एरोमेटिक में बेंजीनर्ड लिखो, स्ट्रक्चर रिजेंबल विद बेंजीन टाइप। बेंजीनर्ड मींस बेंजीन टाइप स्ट्रक्चर। जैसे ये जो बेंजीन बनाया ना हमने, ये बेंजीनर्ड एरोमेटिक है। ये नैप्थलीन बनाया है, बताओ ये क्या है? ये भी बेंजीनर्ड है ना। बेंजीनर्ड मतलब बेंजीन टाइप स्ट्रक्चर्स। बेंजीनर्ड लिखो, बेंजीन टाइप स्ट्रक्चर्स। नॉन बेंजीनर्ड मतलब एरोमेटिक बट नॉट बेंजीन टाइप स्ट्रक्चर। जैसे इसमें देख के बताओ कि इसमें हमारे पास कितने कार्बन की रिंग है? 6 कार्बन की रिंग है ना। 6 नहीं, सॉरी 7 है ना। ये 7 है। 1 2 3 4 5 6 7। तो बेंजीन तो 6 कार्बन की रिंग होती है इसे। तो ये होता है हमारा ट्रोपोन। इसको लिखो आप नॉन बेंजीनर्ड एरोमेटिक। जो बेंजीन जैसा दिख रहा है वो बेंजीनर्ड, और जो बेंजीन जैसा नहीं दिख रहा है वो नॉन बेंजीनर्ड। बेंजीनर्ड टर्म जो है ना, वो बेंजीन टाइप के लिए है ना। तो हेट्रो एटम लगा दिया तो वो एरोमेटिक हो सकता है, वो उसमें चला जाएगा एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक। पहले तो ये लिखो, ये बेंजीनर्ड हो गया, ये नॉन बेंजीनर्ड हो गया। ऐसे ही देखो, ये 7 मेंबर रिंग OH, ये है ट्रोपोलोन। आगे बढ़े। अब ये लिखो हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक। कुछ नाम आप हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक के याद रखो।
हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक में एक तो ये हो गया हमारा 5 मेंबर रिंग हैविंग नाइट्रोजन पायरोल, और अगर आपने N हटा के ऑक्सीजन लगाया तो इसका नाम फ्यूरेन। ये सब एरोमेटिक है लेकिन हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक। सल्फर लगाया तो इसका नाम हो गया थायोफीन, और 6 मेंबर रिंग हैविंग नाइट्रोजन लगाया तो इसका नाम हो गया पिरिडीन। ये अपना एरोमेटिक पूरा डिटेल में है, 11th क्लास में एरोमेटिक, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कैसे दिखते हैं, कैसे निकालते हैं वो है, और 11th में इसकी रिएक्शंस भी हैं। अभी तो खाली हम इनसे जान पहचान कर रहे हैं। लिख लिया सबने? अब एक एग्जाम्पल, चारों लिख लिए? अब एक एग्जाम्पल लिखो। जैसे आपको क्या करना है, देखो ऐसे बताना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ये पूछूं कि भाई इस मॉलिक्यूल के बारे में लिखो, है ना, 5 मेंबर, तो पहले आप क्लासिफिकेशन में ये असाइक्लिक है या बताओ ये साइक्लिक है? साइक्लिक है। फिर ये बताओ ये होमोसाइक्लिक है या हेट्रोसाइक्लिक है? फिर आप लिखोगे आगे ये होमोसाइक्लिक है। ये एरो यूज नहीं करें, सिंपल ऐसे लिख लें, साइक्लिक, और उसमें भी कौन सा है? होमोसाइक्लिक। ऐसे ही अगर मैं पूछूं कि आप बेंजीन के बारे में बताओ, तो आप बेंजीन के बारे में क्या लिखोगे बताओ? पहले लिखोगे आप साइक्लिक, फिर क्या लिखोगे? होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में आगे क्या लिखोगे? एरोमेटिक, और एरोमेटिक में आगे क्या लिखेंगे? बेंजीनॉइड। समझ गया? एक साथ कैसे लिखे मतलब? थोड़ा क्लासिफिकेशन में अलग दिखना चाहिए ना यार। जैसे आता ना फादर नेम, अदर नेम, ऐसे एक साथ थोड़ा लिखते हैं कि मम्मी पापा डैडी, ऐसे चारों एक साथ, थोड़ा अजीब लगेगा। बता दिया ना, लिख सकते हो, ऐसी बात थोड़ी है। इसका कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है, लेकिन क्लासिफिकेशन अलग लिखोगे तो पता चलता है ना। ऐसे ही थर्ड के बारे में लिखो। फोर्थ के बारे में लिखो। फिफ्थ के बारे में लिखो। सिक्स्थ के बारे में लिखो। थर्ड में कोई दिक्कत नहीं। थर्ड में क्या रहेगा बताओ? पहले अपन साइक्लिक, फिर होमोसाइक्लिक, एरोमेटिक, बेंजीनॉइड। ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि मुझे कोई एग्जाम नहीं देना है, तुमको पूरा लिखना है। समझ गए आप? ठीक है। अच्छा, फोर्थ में क्या लिखोगे बताओ? असाइक्लिक एंड अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब एल्कीन एंड अल्काइन। जहां भी सी डबल बॉन्ड सी होगा ना, वो अनसैचुरेटेड हो गया, है ना। ऐसे फिफ्थ का सेम आएगा, और सिक्स्थ का क्या आएगा? असाइक्लिक, और सिंपल क्या लिखेंगे? सैचुरेटेड। समझ गए भाई? आगे बढ़े। लिख लिया सबने? सेवंथ वाला लिखो।
होम टाउन लिखो, कौन से टाउन से कर रहे हो। भाई रिंग जो होता है ना, रिंग में एक पर्टिकुलर, जैसे 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई, 10 पाई का लूप बनता है ना, ऐसे लूप बनते हैं इलेक्ट्रॉन के, वो तो एरोमेटिक की कैटेगरी में चले जाते हैं। अब मान लो इवन पाई बॉन्ड का लूप बना तो वो असाइक्लिक में चले गए। सिर्फ एरोमेटिक के अलावा भी होते हैं एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी होती है। तो एक कैटेगरी एरोमेटिक वर्सेस अदर। जैसे साइक्लोहेक्सेन क्या हो गया, साइक्लोहेक्सेन को कौन सी कैटेगरी में रखेंगे? एरोमेटिक थोड़ी है ये, इसको सिंपल क्या रखेंगे? असाइक्लिक बस। ठीक है, होमोसाइक्लिक हो गया, सिंपल साइक्लिक हो गया। तो ऐसे समझो साइक्लिक में 2 मॉलिक्यूल होते हैं, एक बेंजीन टाइप और बाकी सब अदर देन बेंजीन। वो एरोमेटिसिटी अभी नहीं पहचान पाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। एरोमेटिसिटी पहचानने के लिए वो रेजोनेंस थ्योरी वगैरह पढ़नी पड़ेगी। इसलिए मैंने जो अभी एग्जांपल बताया ना, अभी वो याद रखो, फिर आगे जाके तो अपन एक थ्योरी पढ़ेंगे, उससे सारे मॉलिक्यूल आ जाएंगे। चलो अब 7th वाला बताओ। 7th वाला पहले तो आएगा साइक्लिक, फिर क्या आएगा? चलो होमोसाइक्लिक, ये एरोमेटिक नहीं आएगा। एरोमेटिक सिर्फ बेंजीन टाइप। क्या ये तुम्हें बेंजीन टाइप दिख रहा है क्या? तो होमोसाइक्लिक में आगे जाके ये क्या हो जाएगा? सिंपल अपना एलिसाइक्लिक। अरे यार ऐसे मत बोलो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले अलग अलग हैं उनके। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही अलग है, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही अलग होता है। ऐसा थोड़ी होता है भाई ये भी तो पास फिट का ही है। नॉन बेंजीनॉइड है, नॉन बेंजीनॉइड के मैंने तुम्हें एग्जांपल बता रखे हैं। एरोमेटिक में कॉन्जुगेशन में पाई बॉन्ड होते हैं हमेशा। सॉरी, तुमको जो मैंने एग्जांपल बताया ना, बेंजीनॉइड, नॉन बेंजीनॉइड, उनको ध्यान रखो अभी, समझे तुम? भाई ये बेंजीनॉइड वाले हैं, ये नॉन बेंजीनॉइड वाले हैं बस। उनके अलावा बाकी जो भी आ जाए सब एलिसाइक्लिक में डाल दो उसको। अब ऐसे ही जरा ये बताओ 8th वाला। अच्छा, इसमें एक और कैटेगरी होगी है, इसको होमोसाइक्लिक के अलावा आप सैचुरेटेड बोलोगे या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलोगे? इसको हम ये भी बोलेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्योंकि इसके अंदर एल्कीन है। एल्कीन मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो जो अपन सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड बोलते हैं ना, उसके लिए जरूरी नहीं कि साइक्लिक हो, पाई बॉन्ड साइक्लिक में हो चाहे नहीं हो, दोनों में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो। तो इसलिए मैंने ये 8th वाला एग्जांपल लिया है। 8th वाले को अपन क्या बोलेंगे बताओ? साइक्लिक, फिर होमोसाइक्लिक, फिर एरोमेटिक या एलिसाइक्लिक? एलिसाइक्लिक। और एक और चीज क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं अपन? एल्कीन एंड एल्काइन। समझे आप? ऐसे 9th को क्या बोलोगे? साइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, फिर एलिसाइक्लिक। वो जो आपको हेट्रो के अंदर मैंने 2 एग्जांपल बताए थे, एक तो सिंपल ऑक्सीजन वाले, ऑक्सीजन ऑक्सीटेन, और एक वो एरोमेटिक वाले, 4 अलग याद रखने। अच्छा 10th वाला बताओ। ये हो गया हमारा साइक्लिक, फिर हो गया हेट्रोसाइक्लिक, फिर हो गया एरोमेटिक, हेट्रो के बाद क्या था?
हेट्रो में भी तो दो कैटेगरी थी, एक एरोमेटिक और एक एलिसाइक्लिक। मैंने आपको अभी 4 एग्जांपल बताए थे हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक के। इसका एक नाम भी बताया था अभी 10 मिनट पहले। क्या नाम बताया था? फ्यूरेन। देखो जरा, यार तुम बेंजीन पे अटक गए। एरोमेटिक मॉलिक्यूल में एक एरोमेटिक फैमिली जो होती है ना, उसमें एक होता है बेंजीन टाइप स्ट्रक्चर जिसको अपन बेंजीनॉइड बोलते हैं, एक होता है बिना बेंजीन टाइप स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं अपन नॉन बेंजीनॉइड। ठीक है, फिर ऐसे कैसे एरोमेटिक फैमिली हेट्रोसाइक्लिक में भी होती है। हेट्रोसाइक्लिक मॉलिक्यूल भी एरोमेटिक होते हैं। कौन से होते हैं हमको कैसे पता चलेगा? मैंने आपको 4 एग्जाम्पल बताए थे। कौन से? फ्यूरेन, पायरॉल, पिरिडीन और थायोफीन। वो चारों कौन है? हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक। समझ गए आप? एरोमेटिक परिवार में बेंजीन उनका मेन इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है। ऐसा नहीं कि सारे बेंजीन जैसे दिखेंगे। समझे आप? ठीक है, इतना आपने को ध्यान रखना है। सॉरी, 11th बताओ। 11th का हो गया अपना साइक्लिक, फिर हो गया हेट्रो एलिसाइक्लिक। हेट्रो में भी तो दो कैटेगरी थी, हेट्रो एरोमेटिक और सिंपल एलिसाइक्लिक। हेट्रो एलिसाइक्लिक है ये। तो हेट्रो एलिसाइक्लिक और होमो एलिसाइक्लिक में डिफरेंस समझे? नहीं समझे? अच्छा, हेट्रो का मतलब क्या है? पहले हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक मॉलिक्यूल समझे? कौन से? जो मैंने 4 बताए थे। उसके अलावा जितने भी हेट्रोसाइक्लिक आएंगे ना, सब के सब एलिसाइक्लिक में आएंगे। समझे तुम? हेट्रो में 2 ही तो कैटेगरी थी। और कौन सा रह गया? अच्छा, 12th आ जाओ। 12th को क्या बोलोगे? ये साइक्लिक हो गया, होमो हो गया, एरोमेटिक हो गया, और एरोमेटिक में भी अपन, क्योंकि बेंजीन जैसा है ना, बेंजीनॉइड। ये तो डेफिनेशन है, सिर्फ नामकरण हो रहा है। एक परिवार जो होता है ना, कि इसके परिवार में ये लोग हेट्रोसाइक्लिक हैं। अब तुम ये कहते हो ये क्यों है, तो वो कोई बात थोड़ी हुई। जैसे होता है ना, तुम्हारे परिवार में पिताजी हैं, चाचा जी हैं, ये पिताजी का परिवार है, ये चाचा जी का परिवार है। चाचा जी वाले हेट्रोसाइक्लिक हैं, पिताजी वाले होमोसाइक्लिक हैं। ऐसे ऐसे कैटेगरी डिफाइन हो रही है। फिर हम आगे जाके पता लगा लेंगे एक्चुअल में है कौन ये। तो अभी तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है, क्योंकि हमने डिफाइन कर रखे हैं कि ये हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक, बाकी एलिसाइक्लिक, ये बेंजीनॉइड, ये नॉन बेंजीनॉइड। हाँ भाई, 13 बताओ। साइक्लिक, होमोसाइक्लिक में आगे कौन होंगे? एलिसाइक्लिक। समझे भाई? क्या दिव्या आप तुम समझी? क्या समझी बताओ? हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक और हेट्रोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक में फर्क कैसे? वो 4 हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक है, बाकी सब कौन है? एलिसाइक्लिक है। ऐसे ही बेंजीनॉइड, नॉन बेंजीनॉइड समझे? जो बेंजीन जैसा दिख रहा है, और बाकी जो 2 बताए वो नॉन बेंजीनॉइड। ऐसे ही तुम हेट्रो और होमो की डेफिनेशन समझ गए, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड की डेफिनेशन समझ गए, और रिंग और असाइक्लिक भी समझ गए। तो फिर क्या समझना है? वो वाला डाउट हो गया ना? ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो समझ गए, क्लासिफिकेशन हो गया। अब अगली क्लास से अपन स्टार्ट करेंगे नॉमेनक्लेचर, है ना? पहले हाइड्रोकार्बन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अब इसी बात पे डीपी दिखाओ।
गाइस, तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे हो। तो आज हम IUPAC लेक्चर 7 का क्यूज़ करेंगे। तो सेम रूल रहेगा, मेरी स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई देगा, आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, सोल्व करना है और आफ्टर दैट मेरे क्वेश्चन के आंसर से मैच करना है, ठीक है। तो अब हम करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज एन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्या बोल रहा है अपन को, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। हमें गिवन कंपाउंड्स में से देखना है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया अपन को, मेथेन दिया हुआ है। मेथेन नॉर्मल होता है, ठीक है। सेकंड बेंजीन दिया हुआ है। बेंजीन क्या होता है, ये बेंजीन होता है। और इथेन होता है नॉर्मल, एल्केन है। एंड प्रोपेन, ये अपनी प्रोपेन के स्ट्रक्चर है। तो हमें क्या पूछा था, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होगा, ये अपना क्या बेंजीन अपना क्या होगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होगा। स्ट्रक्चर यहाँ पर देख ही सकते हो आप एरोमेटिक की, ठीक है। तो बी अपना क्या होगा यहाँ पर, करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपन को, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ए साइक्लोएल्केन। अब क्या हमें क्या पूछ रहा है, साइक्लोएल्केन पूछ रहा है। तो साइक्लोएल्केन का क्या मतलब, साइक्लिक और एल्केन हो, ठीक है। तो अब हमें ऑप्शन दिए उसमें देखो, फर्स्ट क्या है साइक्लोपेंटेन, सेकंड क्या है बेंजीन, थर्ड है साइक्लोहेक्सीन और फोर्थ है प्रोपेन। तो यहाँ देखो, अब हम इनकी स्ट्रक्चर देखते हैं। चलो, साइक्लोपेंटेन पूछा है, साइक्लिक है और 5 रिंग की मतलब पेंटेन है, 5 रिंग का कार्बन है, तो पेंटेन। सेकंड बेंजीन, बेंजीन की स्ट्रक्चर क्या होती है, ये होती है, ठीक है। नाउ साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन 6 कार्बन कंटेनिंग रिंग है, साथ में एक डबल बॉन्ड है। डी ऑप्शन में प्रोपेन, प्रोपेन की नॉर्मल स्ट्रक्चर, ठीक है। हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, साइक्लोएल्केन। तो साइक्लोएल्केन का मतलब है ना, साइक्लिक भी होगा साथ में एल्केन भी होगा। ये तो एरोमेटिक है अपना, तो ये कैंसिल हो गया, इसमें ईन आ रहा है और ये साइक्लिक ही नहीं है, ठीक है। तो साफ साफ क्या अपना आंसर दिख रहा है, साइक्लोपेंटेन। तो ए ऑप्शन अपना क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज डाइईन। डाइईन का मतलब क्या है, 2 डबल बॉन्ड कंटेनिंग, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या वो है, ब्यूटाडाइईन। ऑप्शन बी क्या है, ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, एल्केन है नॉर्मल। ब्यूटीन, 1 डबल बॉन्ड कंटेनिंग। ब्यूटाइन, ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग। डबल बॉन्ड डाइईन मतलब इसके अंदर 2 डबल बॉन्ड कंटेनिंग है। तो ए क्या अपना करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपन को, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का कॉमन नेम क्या होता है। तो इथेनोइक एसिड होता है अपना, ठीक है। इथेनोइक एसिड के अंदर अपन को नॉर्मल क्या बताना है, उसका कॉमन नेम बताना है। तो इथेनोइक एसिड की स्ट्रक्चर क्या होती है अपनी, CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये अपनी क्या होती है, इथेनोइक एसिड की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। अब इसका हमें कॉमन नेम देखना है। तो इसका कॉमन नेम क्या होता है अपना, एसिटिक एसिड अपना कॉमन नेम होता है इसका, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन क्या है, सही है। ये अपनी क्या है, इथेनोइक एसिड की स्ट्रक्चर है, फॉर्मूला, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट होगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अपन को यहाँ पर ऑप्शन दिए है, उसमें से अपन को करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर अपन को स्ट्रक्चर दी हुई है, स्ट्रक्चर के साथ वो क्या है, एरोमेटिक एलिफेटिक क्या है, वो चीज़ अपन को देखनी है। तो ए ऑप्शन में देखो, ए ऑप्शन में अपन को किसकी स्ट्रक्चर दी हुई है, बेंजीन की स्ट्रक्चर। किसकी स्ट्रक्चर, बेंजीन की स्ट्रक्चर। तो बेंजीन तो क्या होता है, एरोमेटिक होता है, और अपन को क्या दिया हुआ है, एलिफेटिक। तो ये तो रॉन्ग हो गया। बी ऑप्शन देखो, बी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ये क्या है, एक एरोमेटिक है, ठीक है। और यहाँ पर अपन को क्या दिया हुआ है, एरोमेटिक ही दिया हुआ है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर। नाउ थर्ड देखते हैं। थर्ड के अंदर भी अपन को यहाँ पर एरोमेटिक दिया हुआ है
और यहाँ पर क्या बोला अपन को, एलिफेटिक, तो ये रॉन्ग हो गया। ये देखो ये साइक्लिक है और ये साइक्लिक इथर है, ठीक है, और यहाँ पर असाइक्लिक लिखा हुआ है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो अपना करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, बी अपना करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन दिए हुए अपन को, उसमें से सिलेक्ट करना है अपन को करेक्ट वाला। तो ए ऑप्शन क्या बोल रहा है, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन इज CnH2n। जैसा कि हमें पता है कि जनरल फॉर्मूला क्या होता है एल्केन का, नॉर्मल एल्केन क्या होता है CnH2n+2। ओके, तो यहाँ पर तो अपन को क्या बोला है CnH2n है, तो ये अपना क्या हो गया, रॉन्ग ऑप्शन। नाउ सेकंड चेक करते हैं, जनरल फॉर्मूला ऑफ सैचुरेट कंपाउंड इज CnH2n। अब देखो जो जनरल फॉर्मूला होता है एल्केन का वो सैचुरेटेड भी होता है, ठीक है, मतलब यहाँ पर ना कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है ना कोई ट्रिपल बॉन्ड, नॉर्मल होता है एकदम, है ना, सभी की वैलेंसी कंप्लीट होती है और कुछ अलग से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन तो अपना करेक्ट हुआ। नाउ थर्ड ऑप्शन देखते हैं, एल्किन इज ए सैचुरेटेड कंपाउंड। नहीं, एल्किन सैचुरेटेड कंपाउंड में काउंट नहीं होता है। सैचुरेट में कौन सा होता है, सिर्फ एल्केन होता है। एल्केन अपना क्या होता है, सैचुरेटेड में काउंट होता है, ठीक है। नाउ डी ऑप्शन नन ऑफ दिस तो नहीं है क्योंकि बी अपना यहाँ पर क्या है, करेक्ट है, तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया। अब नाउ नेक्स्ट देखते हैं एट्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन एल्डिहाइड। एल्डिहाइड पता है अपन को, एल्डिहाइड क्या किस टाइप से होता है, CHO, ये अपना क्या होता है एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी अपना क्या है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड का देखना है अपन को, ठीक है। ऑप्शन ए पढ़ो, एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में अपन को सही ऑप्शन बताना, ठीक है। तो ए ऑप्शन क्या बोल रहा है, दे कंटेन ओनली सिंगल बॉन्ड। नहीं, एरोमेटिक कंपाउंड एक एरोमेटिक पूरा साइक्लिक होता है, उसके साथ एरोमेटिक मतलब कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ए ऑप्शन तो अपना गलत हो गया। बी ऑप्शन क्या है, दे कंटेन एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड नहीं होते, पूरा जितनी भी साइक्लिक उसके अकॉर्डिंग डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं कॉन्जुगेट अल्टरनेटिव पोजीशन पर, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। थर्ड बोल रहा है, दे कंटेनिंग कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन्स सिस्टम इन ए रिंग। ये देखो ये अपना क्या है, सही करेक्ट ऑप्शन होगा। देखो जैसे अपन बेंजीन की स्ट्रक्चर देखते हैं, ये अपनी बेंजीन की स्ट्रक्चर है। बेंजीन की स्ट्रक्चर अपन कैसे लिखते हैं, अपन इस टाइप से बेंजीन होती है। तो यहाँ पर देखो कॉन्जुगेटेड मतलब एक डबल बॉन्ड, फिर एक नॉर्मल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड नॉर्मल, एक डबल बॉन्ड, एक नॉर्मल, मतलब अल्टरनेट पोजीशन पर क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और ये पूरी क्या है, रिंग है, तो ये क्या एरोमेटिक होती है। तो अपना सी क्या होगा, अपना करेक्ट ऑप्शन होगा। इस एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं, ठीक है, बेंजीन अपनी एरोमेटिक में काउंट होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच फंक्शन ग्रुप इज प्रेजेंट इन कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, अब जैसा कि कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, अपन उसको क्या लिखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड एक तो हम ऐसे लिखते हैं या फिर इसका इस प्रेजेंटेशन के अंदर लिखते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन के अंदर ये दिया हुआ है, देखो कहाँ पर दिया हुआ है, कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ए ऑप्शन। तो हमारा ए ऑप्शन में क्या होगा, करेक्ट होगा, ये अपना कार्बोक्सिलिक एसिड की होती है, ठीक है। तो अब हमारा क्यूज कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्यूज के अंदर, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। बाय बाय गाइस।